एमएमसी फेज 1, ठीक है। एमएमसी द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। गॉट इट। तो कल मैंने आपको विकलाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है। ओके, सो आज मैं आपको एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ। सीसीपी यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। किस तरीके से काम करता है। आज का आपका सीसीपी है द रेड ट्रैप। ये किस तरीके से काम करता है, मैं इसके आपको दोनों साइड के वर्जन बताऊंगा। देखो, ये एक AMD से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। AMD यूज़ किया जाता है SMC के अंदर, उसी के जैसा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको एक नाम दिया है क्योंकि एक पैटर्न समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें हमेशा AMD याद नहीं रहेगा, हमें हमेशा जो है एक जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल याद रहेंगे, तो एग्जाम्पल समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो याद हो ही जाता है। ये किस तरीके से काम करता है मार्केट में। देखो, कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी, मैं आपको थोड़ा W और M के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डबल टॉप और जो डबल बॉटम, जिन्हें हम लोग W और M कहते हैं, उनकी एक ऐसी कंडीशन जो हमें कंफ्यूजन में डाल दे। मतलब कंफ्यूजन कैसी, कंफ्यूजन ऐसी कि अगर हम लोग W और M के ब्रेकआउट को देख रहे हैं तो उसके बाद मार्केट हमारे फेवर में जाती ही नहीं है, हमारे फेवर में जाती नहीं है। वो हमें ललचा देती है, वो हमें फंसा देती है। किस तरीके से, जैसे मार्केट अपने किसी कंसोलिडेशन फेज से या किसी भी मूव से डाउन साइड में आना शुरू करती है, ध्यान से समझना, और फिर बाद में अपने आप को इस तरीके से एक डबल बॉटम में क्रिएट कर देती है। अब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए कि यहां पर मार्केट में हमारा एक ब्रेकआउट होता है, वी कैन इजीली सी लाइक दिस, यानी कि जैसे हम लोग कैरेक्टर भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट होता है, मार्केट इस ब्रेकआउट को तोड़ देती है। अब तोड़ भी देती है, कभी कभी नहीं भी तोड़ती है, दोनों साइड में ये चीज़ होती है। और उसके बाद तोड़ने की बजाय ये अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाती, ठीक है। ये क्या करती है, ये अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में, यानी कि एक, कौन फोन कर रहा है यार इस वक्त। आ गया वापस आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, डोंट वरी। मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। देखा, इसलिए मैं साइलेंट पे रखता हूँ, मुझे पता है ना लोग डिस्टर्ब करते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये मार्केट एक पैरेलल चैनल में कंटिन्यू करने लग जाती है, और जब ऐसे कंटिन्यू करती है तो एक ऐसा टाइम आता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है,
अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 78% केसेस में ये मार्केट क्या करती है, अपने आप को एक फेक मूव देती है डाउन साइड में। और ये फेक मूव जनरली इस हिस्से के आसपास ही होता है, मतलब इस हिस्से में ही होता है, आप कह सकते हो यहाँ पर होता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर मार्केट अपने आप को उठा के ले जाती है, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अपने आप को उठा के ले जाती है और फिर हमें बड़ा अच्छा मूव इसमें देखने को मिलता है। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ, अब इसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है इसमें मेजरमेंट की। इसको मेजर करने के लिए जो हमारे सामने सप्लाई आती है वो दो तरीके से मेजर की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला है कि हम लोग इस पैरेलल चैनल को एक यहां से या यहां से इस तरीके से कनेक्ट कर दें। तो अगर इन केस 78% केसेस में मार्केट नीचे की साइड अगर ब्रेक करती है, नीचे अगर अगर नीचे ब्रेक करती है, तो हम कैसे मेजर करते हैं, हम लोग ऊपर की सप्लाई को ब्रेकआउट तक और ब्रेकआउट की सप्लाई को बॉटम तक मेजर करते हैं, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। इस तरीके से हमें रिवर्सल एरिया मिलता है। ठीक है, गॉट इट। एंड देन मार्केट मूव्स अपसाइड। अब डिमांड कौन सी आती है, डिमांड आती है ये वाली, यहां से लेके यहां तक जो मूव होता है ये उठ के आता है और ये यहां लग जाता है, और ये ज्यादातर केसेस में हमें 1.5 या डबल भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से मार्केट अपने आप को ये, तो ये पैटर्न कैसा दिखता है, ऐसा 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 होके अपने ऐसे करके ऐसे चला जाता है, इस तरीके से दिखता है पैटर्न। ठीक है, अब आगे दूसरी कंडीशन क्या है, बाकी के जो परसेंट बचे, यानी कि अगर 22% केसेस की मैं बात करूं तो वो किस तरीके से होता है। 22% केसेस में अगर मार्केट अपने आप को इसी तरीके से लेके जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन क्रिएट कर रही है, देखो ये क्लीन नहीं मिलेगा आपको, कभी भी इतना साफ नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या है कि ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक देती है, जस्ट लाइक ऐसे देती है, तो हमें फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड हमें सेम मिलती है, और देन मार्केट ट्राइज टू डाउन ट्रेंड इटसेल्फ। और डाउन ट्रेंड कैसे होता है, या तो हम लोग ये वाला डाउन ट्रेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम लोग ये वाला डाउन ट्रेंड यूज कर सकते हैं, इसको हमें डबल यूज करना पड़ेगा, उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। तो रिवर्सल एरिया तो हमारा एक्चुअल में यहीं आ जाता है, क्योंकि हम फिर डाउन साइड में हमें दिख जाता है। सो दिस इज हाउ द रेड ट्रैप वर्क्स। ये दोनों साइड से काम करता है। ये बेसिकली डब्ल्यू के लिए है, एम में भी सेम ही होता है। अगर मैं एम की बात करूंगा तो एम में किस तरीके से काम, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया, दोनों दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए सबको। फिर मैं आपको एम में दिखाऊंगा, पहले डब्ल्यू का ध्यान से इसको देखो। ठीक है, ये आपके सामने बना ही हुआ है। ठीक है, और भी दिखाता हूँ, और भी कई सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, बने हैं। और ये तो नहीं है, ये तो एक्सपेंडेड है। यहाँ पर भी नहीं है। ये कह सकते हैं हम लोग, ये रहा, ये इसको भी कह सकते हैं हम लोग। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब इतनी आसानी से आपको मिलने का नहीं है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल साफ नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल साफ नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ कुछ हद तक क्लियरिटी इसकी मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि क्लियरिटी नहीं मिलेगी, कुछ हद तक क्लियरिटी इसकी मिल जाएगी, बट इट्स ईजी टू फाइंड। यहाँ पर भी है। ठीक है, ये भी देखो, ये बना हुआ है, ये रहा, यहाँ पर ही बना हुआ है। ज़्यादातर यही आपको मिलेगा, नहीं कि रेड ट्रैप के बनने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ये बना, बस ये आपको डब्लू इतना साफ नहीं मिलेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना साफ नहीं मिलने वाला। इतना साफ मतलब इतना साफ नहीं मिलने वाला। अब समझना कैसे, यही तो खेल है सारा, कि रेड ट्रैप को समझना कैसे। हमें डायग्राम मतलब जो मिलेगा पूरा, वो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए तो देखो टाइम ही लगेगा। बेशक ये एक ऑब्जर्वेशन वाला खेल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में टाइम तो लगता है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला आपको अगर आप करोगे। गॉट इट, गॉट इट। ये क्या भेज रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? हैं? हम्म?
बाकी एम में भी इसी तरीके से होता है। अगर आप एम में देखोगे तो एम में भी आपको दिखेगा। देखो ये तभी आपको रिकॉग्नाइज होने शुरू होंगे जब आप मार्केट को बहुत टाइम से देख रहे होंगे, मतलब जैसे 1 घंटे से बैठे हुए हैं छोटे टाइम फ्रेम को देखने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि